गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर आशुतोष सर आपके सामने। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके बाद में आज बिल्कुल नया टॉपिक है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। और जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि हाइड्रोकार्बन में जो हमारे सामने इसके टाइप्स होंगे, क्लासिफिकेशन होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी शुरुआत करते हैं पहले हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन से। तो क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मैं बता रहा हूं। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में कंबाइन होते हैं, दे आर सेड टू बी हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल कुछ नाम आपने पहले सुने होंगे, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये बहुत जनरल नाम है, इथीन, प्रोपीन। तो ये जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके अलावा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? यस ऑफ कोर्स, ग्लूकोज का नाम आपने सुना है ना, C6H12O6, दैट कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन, वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुक्रोज, जो चीनी हम लोग खाते हैं ना, C12H22O11, दैट इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। तो सर इसमें तो ऑक्सीजन आ गया। हाँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब भी आ सकते हैं। इनको हीट्रो एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट्रो एटम्स। तो मेनली हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन अलॉन्ग विद सर्टेन अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। ठीक, तो आइए बहुत ध्यान से इसको देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, और इसका एक प्रॉपर नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। दिस विल हेल्प यू इन योर एकेडमिक्स एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग जैसा बोल रहे हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक, नाउ दिस हाइड्रोकार्बन इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक, द फर्स्ट वन इज अल्केन्स, सेकेंड वन इज अल्कीन्स एंड द थर्ड वन इज अल्काइंस। देखा आपने? क्या आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अल्केन्स में, अल्कीन्स में और अल्काइंस में। यहां पर अल्क जो है वो तीनों में कॉमन है। अल्क इज कॉमन इन ऑल द 3। बाकी एन्स, ईन्स और आइंस ही तो अलग है ना। ठीक, एन्स इट रिफर्स टू सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड को रिफर कर रहा है। जो ईन है इट रिफर्स टू डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को रिफर कर रहा है। आइन इट रिफर्स टू ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड को रिफर कर रहा है। ठीक, और अल्क तीनों में जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स, जो पहले जोड़ा जाए, यानी कि उपसर्ग, जो शब्द किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं या प्रीफिक्स कहते हैं। और वही चीज जब शब्द अपने आप में सफिशिएंट हो, फिर भी हम कुछ वर्ड्स को पीछे ऐड कर दें, उसे कहते हैं सफिक्स। कहने के लिए प्रत्यय है, ये मैंने अपने आप से बनाया आपके लिए। बेसिकली प्रत्यय मतलब कि जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे सफल है, आगे लगा दिया आ तो असफल हो गया, ये आ क्या लगाया? उपसर्ग। और सफल के पीछे ता लगा दिया तो क्या हुआ? सफलता। तो इसी तरीके से अल्क तीनों में एक तरीके से काम कर रहा है प्रीफिक्स का। ठीक, अब जो ये अल्केन है, दिस इज रिफर्ड टू एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो ये अल्कीन्स और अल्काइंस है, दीज आर रिफर्ड टू एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले तो हम समझते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमने 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, और 1 गिलास पानी के अंदर हम लोगों ने 1 चम्मच चीनी डाला, आराम से मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। फिर 2 चम्मच डाला, फिर आराम से मिक्स हो जाएगा। 3 चम्मच डाला, फिर भी मिक्स हो जाएगा। तो जब तक किसी एक 100 ग्राम का जो लिक्विड लिया है या 100 ml का लिक्विड लिया है या 1 लीटर का लिक्विड लिया है, उसमें जो हम अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर रहे हैं, जब तक उसमें ऐड हो रहा है इजीली, वो कैसा सोल्यूशन है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। लेकिन जब उसके अंदर और सल्यूट ऐड होना बंद हो जाए तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। यानी कि नाउ नो मोर सल्यूट कैन बी डिसॉल्व, अब उसके अंदर और सल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसे थोड़ा सा गर्म करके, ठंडा करके हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब चाहे उसे गर्म करो और चाहे ठंडा करो, अब उसमें कोई फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है। दैट इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड। ऑर्गेनिक में भी कुछ हद तक ऐसा ही है, लेकिन ये बॉन्ड्स के टर्म्स में आता है। क्या आता है कि जैसे अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड, तो वो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा होता है जैसे कि ये हम देख पा रहे हैं। अब यहां पर सपोज ये कोई एटम लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर हमें यहां पर कोई दूसरा ढक्कन लगाना है, सपोज हमें यहां पर ये ब्लू कलर का ढक्कन लगाना है, तो बिना इसको रिप्लेस किए हुए हम इसको थोड़ा ना लगा सकते हैं। इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तभी तो यहां लगा सकते हैं। तो जब ये कंडीशन हुई तो ये क्या हुआ? सैचुरेटेड था। क्या था? सैचुरेटेड था। लेकिन अगर
हमारे सामने दो कंडीशन है, ठीक है, एक ये है कि ये है, और ऐसे में हमारे पास दो बॉन्ड्स खाली हैं, तो एक बॉन्ड में ऑलरेडी हमने ये ढक्कन लगा दिया और दूसरे में भी ये लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या था, अनसैचुरेटेड, यानी कि एक बॉन्ड खाली था। इसको अभी हम लोग बॉन्डिंग के हिसाब से देखते हैं कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो आओ, फिलहाल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि जहां पर फर्दर बिना किसी एटम को रिप्लेस किए हुए नए एटम का एडिशन पॉसिबल ना हो, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड ओपन हो जाते हैं कभी इनकमिंग एटम्स के लिए, ठीक है, बिना किसी एटम को रिप्लेस किए हुए कोई नए एटम को हम ऐड कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी आप देखते रहिए, अभी आपको पूरी तरीके से नॉलेज के बारे में हो जाएगी। तो फिलहाल हमने जो भी देखा कि हाइड्रोकार्बन, उसके तीन पार्ट्स, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, इतना देख पा रहे हैं ना लोग। अब ये जो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस है, इसमें से एक गोल्डन रूल होता है। क्या होता है, गोल्डन रूल। और वो गोल्डन रूल में क्या हुआ, ये हुआ 2 गुने से 2 ज्यादा, 2 गुने से 2 ज्यादा। यहां पर क्या हुआ, 2 गुना, जस्ट डबल। यहां पर 2 गुने से 2 कम, 2 गुने से 2 कम, मतलब सिंपल। जैसे यहां पे हमने कार्बन लिया, ठीक है, तो जो भी कार्बन होगा उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको Cn, ठीक है। फिर H जो होगा ये इसका दुगना हो जाएगा, 2n प्लस 2, क्योंकि हमने कहा ना 2 गुने से 2 ज्यादा, जितना कार्बन होगा उसके डबल से प्लस 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक। अल्कीन्स में क्या होगा, 2 गुना, जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन हो जाएगा, जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन हो जाएगा। अल्काइंस में क्या है, जितना कार्बन है, वाट एवर द अमाउंट ऑफ कार्बन इज, उससे उसके दुगने से 2 कम हो जाएगा, यानी कि अगर Cn है तो H हो जाएगा 2n माइनस 2। तो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन फ्रेम द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। वी कैन मेक द फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। और देखते हैं कैसे। अब पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे सामने है कि जैसे हमें जानना चाहते हैं कि अगर नंबर ऑफ एटम्स, अगर नंबर ऑफ एटम्स जो कार्बन के हैं वो अगर 1 है तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, तो वी विल कॉल देम एज मेथ, तो उन्हें हम बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। 2 कार्बन्स को हम लोग बोलेंगे एथ, 3 कार्बन्स को हम लोग बोलेंगे प्रॉप, 4 कार्बन को हम लोग बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन्स को हम लोग बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन को हम लोग बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन को हम लोग बोलेंगे हेप्ट, 8 कार्बन को हम लोग बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन को हम लोग बोलेंगे नोन, 10 कार्बन को हम लोग बोलेंगे डेक, 11 कार्बन को बोलेंगे अनडेक। हालांकि 10 तक की आवश्यकता है, बल्कि बोर्ड एग्जाम में और आपके एग्जाम में नॉट मोर देन 5 से ऊपर नहीं पूछाता है, लेकिन हम लोग फिर भी जानते हैं 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, डाइडेक। तो इस तरह से 20-21 तक बढ़ता चलाता है, जस्ट लाइक रोमन न्यूमरल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई कंपाउंड है जैसे C5, ठीक है, C5 है और H12 है, कितना है, C5 है और H12 है, तो आपको इसका नाम बताना है। तो कार्बन 5 है ना, 5, तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 मीन्स पेंट। क्या हो गया, पेंट। तो C5 तो यानी पेंट हो गया। H12 है, तो आप देखो कि H के पास जितने भी एटम्स हैं हाइड्रोजन के, वो कार्बन से कितने ज्यादा हैं या कम है या बराबर हैं। तो हम देख रहे हैं 5 है, 5 2 जा 10 प्लस 2, तो यानी कि C5H12 अगर हुआ तो जितने भी कार्बन एटम्स हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हैं, तो ये क्या हुआ, पेंटेन। क्या हुआ, पेंटेन। यानी अल की जगह पे हम ये नाम रखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यानी कि अगर हमें कार्बन को देखेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अल्क जो तीनों में कॉमन है, उस अल्क की जगह पे यहाँ पे ये नेम आते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट। कैसे आते हैं इसको भी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या मैंने बताया कि अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 प्रॉप, 4 यस करेक्ट ब्यूट, 5 पेंट, हाँ बिल्कुल सही, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, नहीं सेप्ट अगर आ गया तो इनऑर्गेनिक हो गया, ये क्या हो जाएगा, हेप्ट। ऑक्ट है ऑर्गेनिक, ठीक है। एन है ENN तो इनऑर्गेनिक, और अगर नोन है तो ऑर्गेनिक। डेक यानी कि ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इस तरह से मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, क्लियर। और इधर अनडेक, क्लियर। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और वापस हम लोग वहीं पर आ रहे हैं जहां पे हम लोगों को पहुंचना था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सपोज मान लेते हैं
इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 2, कितने कार्बन एटम है 2, एंड नॉट इन फर्स्ट केस बट इन ऑल द 3 केसेस, तीनों केसेस में कार्बन एटम कितने हैं 2 2 2 हैं, ठीक है। तो हमने लिखा C2 C2 C2, तीनों में C2 हो गया ना। पहले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, पहले फॉर्मूले में क्या है ना 2 इंटू एन प्लस 2, यानी कि जो 2 है H 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, ठीक है। ये हो गया C2, H कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 प्लस 2 6, C2H6, ठीक। यहाँ पर 2 है, इसका जस्ट डबल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा C2H4, ये क्या हो जाएगा C2H2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2, इट विल बी C2H2, ठीक। ये तीनों फॉर्मूले हमारे सामने आ गए कि अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 होगा तो ऐसे में हाइड्रोजन कितना होगा, ये मैंने कैलकुलेट करके आपके सामने लिख दिया है, बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके नाम कैसे रखे जाएं। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, कितने हैं 2 ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा एथ, यहां पे भी 2 एथ, यहां पर भी 2 एथ, तीनों में एथ एथ एथ, ये हो गया ना। अब उसके बाद ये फॉर्मूला किसको करस्पॉन्ड कर रहा था, अल्केन्स को कर रहा था ना, तो अल्क की जगह पे हमने एथ लिख दिया, एन क्या हो गया एन, तो ईथेन, यहां पे एथ हो गया और ये क्या हो गया ईन, ईथीन, यहां पे एथ हो गया और यहां से आइन लिया तो क्या हुआ इथाइन। सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत। एक और देखते हैं एग्जांपल। सपोज हमने कार्बन ले लिया 5, कितना ले लिया 5, ठीक है। आपने 5 कार्बन लिया, अगर C5 हो गया हमारे पास तो H कितना होगा, C5 हो गया तो H कितना हो गया, C5 हो गया तो H कितना हो गया, ठीक है। तो C5 है तो H कितना हो जाएगा, इसके दोगुने से 2 ज्यादा, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, ठीक। तो हो जाएगा C5 H10 प्लस 2 12, ये हो जाएगा C5 H 2 इंटू 5 प्लस 2, यानी कि यहाँ 2 इंटू 5 जस्ट डबल, तो क्या हो जाएगा C5 H10, यहाँ क्या हो जाएगा C5 और दुगने से 2 कम, यानी कि 10 इसमें आ रहा है, इसे 2 कम कर देंगे तो C5 H8, क्लियर। नाम लिखना है, 5 स्टैंड्स फॉर पेंट, किसके लिए पेंट, तो दिस विल बी पेंट और यहाँ से एन पेंटेन, यहाँ से पेंट, यहाँ से इन क्या हुआ पेंट इन, यहाँ से पेंट और यहाँ से आइन क्या हुआ पेंट आइन। इसी तरीके से आप हेक्सेन हेक्सीन हेक्साइन बना सकते हो, इसी तरीके से आप हेप्टेन हेप्टीन हेप्टाइन बना सकते हो, इस तरह से ऑक्टेन ऑक्टीन ऑक्टाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है कि ना हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले इथेन के स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं, ठीक। अभी C2 आया है, वी हैव टू सी ओनली कार्बन, हम लोगों को खाली कार्बन देखना है, ठीक है। तो हमने ये कार्बन लिखा, ठीक। और अभी हम लोगों ने इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि कार्बन की 3 यूनिक टेंडेंसी है, जिसमें से 2 बिल्कुल यूनिक टेंडेंसी क्लास 10th वाली, और वो क्या क्या है टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, और दूसरा क्या था कैटेनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, ठीक। टेट्रा कोवैलेंसी में क्या था कि कार्बन के चारों तरफ मिला के 4 बॉन्ड होने चाहिए, वो चाहे चारों तरफ सिंगल सिंगल हो, या फिर 2 तरफ डबल डबल हो, या फिर 2 तरफ सिंगल हो 1 तरफ डबल हो, या फिर 1 तरफ ट्रिपल हो और 1 तरफ सिंगल हो, ठीक है। ये पढ़ा था। कैटनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ आइडेंटिकल कार्बन एटम्स, कि जो कार्बन एटम आपस में जुड़ते जाते हैं ना, उसी को सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी कहते हैं। तीसरा था आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या था, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनको हम लोगों ने कहा था कि दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अरे हम लोग बोलते नहीं है कि जैसे तुम्हारे पास एक कोई शर्ट है, मेरे पास भी एक शर्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए भैया ये आइसो हमारे पास है, आइसो हमारे पास है मतलब क्या हुआ, यानी सेम सेम, तो आइसो का मतलब भी सेम होता है, जहां कहीं भी वर्ड आइसो आए मीन सेम, ठीक है। चलो आओ तो स्ट्रक्चर देखते हैं C2H6 तो ये कार्बन है, फिर हमने इसको दूसरे कार्बन से अटैच कर दिया, यहाँ कार्बन है इसको हमने दूसरे कार्बन से अटैच कर दिया, यहाँ पर कार्बन है इसको हमने दूसरे कार्बन से अटैच कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात तो माइंड में बैठा रही लो भाई लोग, क्या कि अगर अल्केन है तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, अगर अल्कीन है तो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड जरूर होगा, अगर अल्काइन है तो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया। नाउ वी आर अप्लाइंग हाइड्रोजन एवरीवेयर। ये देखा आपने, हमने देखा कि हमने चारों तरफ हाइड्रोजन को इस तरह से अप्लाई किया है कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि कार्बन के चारों तरफ मिला के 4 बॉन्ड हो रहे हैं, 1 ठीक 2 3 4, 1 2 3 4, दिस द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन इज टेकन एज कॉमन, उसको कॉमन ले लिया जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। अब इसको ये हमने क्या लिखा, ओपन चेन स्ट्रक्चर, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर।
अब इसको हम थोड़ा सा कंडेंस्ड करेंगे। क्या करेंगे? कंडेंस्ड। तो कंडेंस्ड करेंगे तो ये पूरा हम इसको लिख सकते हैं H3C और इससे सिंगल बॉन्ड CH3। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर इनको भी कंप्लीट करके आपस में बना लेंगे तो ये बन जाएगा C2H6। तो पहला क्या था? ओपन चेन स्ट्रक्चर। दूसरा क्या था? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। और तीसरा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अभी इसी को हम लोग आगे चल के बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में भी समझेंगे। ठीक है? क्या समझेंगे? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बस थोड़ा लाइक मिलती रहे तो मजा आता रहेगा। ठीक है? तो बस होता क्या है ना कि अब आप लोग पता नहीं, इसको व्यूज तो मैं देखता हूँ इतने सारे हो जाते हैं, लाइक हो ही नहीं रहा है, यानी मजा नहीं आ रहा है आपको। अगर मजा आ रहा है तो थोड़ा सा मजा यार हमको भी दे दो। प्रॉब्लम क्या है ना, तो मतलब मोटिवेशन मिलती है ना। तो मोटिवेशन, हाईली मोटिवेटेड टीचर विल मेक देयर स्टूडेंट्स एट द टॉप। ठीक है? और एक कहावत है कि एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड रीच यू टू अल्टीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही हमारे अल्टीट्यूड को बढ़ाएगा और हम लोगों को मिलकर सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ठीक है? और जो ज़रूरतमंद है उनको आप शेयर भी करते रहिए ताकि लोगों तक ये पहुंचता रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हम लोगों की रीच में नहीं हैं, हमारे दिलों में हैं लेकिन हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, हम उनको अपनी शिक्षा डायरेक्टली प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग इस ट्यूब के माध्यम से जुड़कर, यूट्यूब के माध्यम से, और हमारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। बस खाली आपका एक शेयर। हो सकता है आप दान पुण्य करते हो, तो नहीं भी करते होंगे तो इसको कर देंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो ज़कात हो जाएगा, हिंदू हैं तो दान हो जाएगा। कुछ करो यार, लेकिन आगे बढ़ो ऐसे करके। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। ठीक है? तो ये C2H6 हो गया। यहां हम इथीन पे आते हैं। इथीन में हमें पास तो सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन है ना, तो हमने एक यहां लगा दिया। वी अप्लाइड जस्ट 1 हाइड्रोजन हियर। ठीक है? एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया मैंने ना, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। अब देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड अभी बच रहा है। अब हाइड्रोजन एटम है ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अल्कीन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड का होना कंपलसरी है, और वो यहां पे आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H2C डबल बॉन्ड CH2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H4। ठीक है? जस्ट लाइक जैसे यहां लिखा था वैसे यहां पर हो गया। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक? एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। अगर सर हमने ऐसे लगा दिया ऊपर तो कहीं भी लगा दो, लेकिन लगने की जगह होनी चाहिए ना, तो ये हमने लगा दिया। अब ये इस तरीके से हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर हम लोग लिख सकते हैं C2H2। तो इन दिस वे हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स, आज हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी शुरू कर दी है, लगातार टू बी कंटिन्यूड। ये आगे भी चलता रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप इसको और डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले यहां पर देख लो, समझ लो क्या था कि हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके मेनली 3 पार्ट्स हो गए, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। और हमने फॉर्मूला देखा, दोगुने से 2 ज्यादा अल्केन CnH2n+2, अल्कीन्स CnH2n, अल्काइन CnH2n-2। ठीक? उसके बाद हमने बताया कि अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट। इस तरीके से हमने आपको वो बता दिया। फिर हमने ये रखा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो ऐसे में फॉर्मूला C2H6 बनेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है और अल्कीन ले रहे हैं तो C2H4 बनेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है और अल्काइन है तो वो इथाइन बनेगा, C2H2 बनेगा। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये समझेंगे कि मीथीन और मिथाइन क्यों नहीं पॉसिबल है। मीथीन और मिथाइन क्यों नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन या इन सब के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, हम लोग साइक्लो कंपाउंड्स भी देखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 लेक्चर में आपका पूरा कार्बन कंपाउंड्स हम कोशिश करेंगे कि फिनिश हो जाए, एटलीस्ट थोड़े बहुत टॉपिक को छोड़ के, और उसको भी हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे और आप हमारा एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। ठीक है? टिल देन बाय।